नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल रिया स्टोरी डायरी में स्वागत है। मेरा नाम दिया है और मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरा पति और जेठ रहते हैं। मेरी उम्र अभी 21 साल की है और मैं देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर हूँ। मैं देखने में बहुत ही ज़्यादा हॉट थी। मेरे मोहल्ले का हर एक मर्द मेरा दीवाना था। जब मैं कॉलेज के लिए निकलती थी तो मेरे मोहल्ले के सारे लड़के मेरे को देखने के लिए घर से बाहर निकल जाते थे। शादी से पहले मेरे बहुत से दीवाने थे। स्कूल तक तो मैं बहुत ही सीधी सादी लड़की थी, क्योंकि मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी और वहाँ लड़कों का आना जाना अलाउड नहीं था। पर जैसे ही मैं कॉलेज गई तो हर लड़का मेरी खूबसूरती की तारीफ़ किया करता था। अब मुझ में मेरी खूबसूरती को लेके घमंड आने लगा था। मेरे गली का हर एक लड़का मुझे पाने की चाहत रखता था। जब मैंने कॉलेज में नया नया ज्वाइन किया था तो मेरे मामा मामी की नई नई शादी हुई थी, तो मैंने उनको बहुत बार ये सब काम करते हुए देखती थी। कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। मैंने साइंस रखा हुआ था। फर्स्ट ईयर तो मैंने अच्छे नंबरों के पास कर लिया। पर जैसे ही मैंने सेकंड ईयर में एंटर किया तो मेरी ज़िंदगी में राहुल नाम का एक लड़का आया। मैं इसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो गई थी। सेकंड ईयर में मैंने मरते मरते पास किया था। अब राहुल मुझसे शादी करना चाहता था, पर मेरे घर वाले बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। तो हम दोनों ने भागकर शादी कर ली। मेरे ससुराल में मेरा पति और मेरे जेठ जी ही रहते थे। मेरे जेठ जी हायर स्टडी कर रहे थे और तो उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी। मेरे सास ससुर की मौत 1 साल पहले सड़क दुर्घटना में हो गई थी। मेरे जेठ जी पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे। मेरा पति राहुल मुझे कॉलेज में ही मिला था। उसकी फाइनल ईयर कंप्लीट हो गई थी। शादी के 3 महीने बाद ही उसकी नौकरी दिल्ली की एक बहुत बड़ी कंपनी में लग गई थी, तो वो मुझे घर में अकेला छोड़कर दिल्ली चला गया। मैं राहुल के साथ नहीं जा सकती थी, क्योंकि अभी मेरा कॉलेज का फाइनल ईयर चला हुआ था, जिस वजह से मैं राहुल के साथ नहीं जा पाई। और मेरी नई नई शादी हुई थी और अभी मेरी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हुई थी और राहुल मुझसे दूर चला गया। जब मैं ससुराल में अपने जेठ के साथ रहने लगी थी, मैं अपने मम्मी पापा के घर भी नहीं जा सकती थी। मैंने उनका दिल बहुत दुखाया था। एक दिन संडे था और मेरे जेठ हॉल में बैठे हुए थे। तभी वो बोले, दिया तुम्हारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो तुम्हारी तैयारी कैसी है? मैंने बोला, तैयारी तो ठीक है, पर मेरा फिजिक्स बहुत ही वीक है। तभी वो बोले, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने फिजिक्स में मास्टर किया है, तो मैं तुम्हें कल से फिजिक्स की ट्यूशन पढ़ा दूंगा। तुम टेंशन मत लो। मैंने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह मेरे जेठ जी बोले, अगर तुम शाम को फ्री हो तो मैं आज से ही तुमको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। शाम के टाइम मैं अपनी बुक्स लेकर जेठ जी के कमरे में चली गई। दरवाज़ा खुला था तो मैं बिना नॉक किए अंदर चली गई और जेठ जी के कमरे में सोफे पर बैठ गई। तभी थोड़ी देर बाद मेरे जेठ जी बाथरूम से बाहर नहा कर निकले। उन्होंने अपने आप को टॉवल से कवर करके रखा हुआ था। जब मैंने उनको देखा तो मैं बस देखती ही रह गई। उनकी बॉडी बहुत ही मस्त थी और वो बहुत ही हैंडसम थे। थोड़ी देर के लिए मैं अलग ही दुनिया में खो गई थी। उनके वो डोले मैंने पहली बार देखे थे। मैं एक नज़र में ही उनको अपना दिल दे बैठी थी। वो मेरे साथ बात किए जा रहे थे, पर मेरा पूरा ध्यान उनकी बॉडी पर था। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने और मेरे को पढ़ाने में लग गए। मेरा ध्यान पढ़ाई पर बिल्कुल भी नहीं था। मैं एक अलग ही दुनिया में खो गई थी। मैं उनको हर हाल में पाना चाहती थी। पहले मेरे मन में अपने जेठ जी के लिए बहुत इज्जत थी, पर अब मैं उनके लिए पूरी तरह से पागल हो रही थी। अब मैंने उनके सामने छोटे छोटे कपड़ों में जाना शुरू कर दिया, पर वो मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे थे। मैंने सोचा, इस तरह से काम नहीं चलेगा। आखिर थे तो वो एक मर्द ही। पर मैंने उनको रिझाने की बहुत कोशिश की, पर वो मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेते थे। अब मैंने उनको रिझाना बंद कर दिया था। मुझे साड़ी पहनना बहुत ही पसंद था, तो मैंने घर पर साड़ी पहनना शुरू कर दिया। एक दिन मैं अपने जेठ जी को चाय देने के लिए उनके कमरे में गई। जब मैं कमरे के अंदर गई तो वो अपने कमरे में नहीं थे। जब मैं थोड़ा आगे गई तो उनके बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। उनके बाथरूम से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। जब मैंने अंदर झांका तो वो अपने सामान के साथ बड़े प्यार से खेल रहे थे और अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे और मेरा नाम ले रहे थे। अब मुझे मेरा काम होता हुआ नज़र आ रहा था। मैं चुपचाप से वहाँ से चली गई। मेरे जिन ने मुझे नहीं देखा था। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू इस तरह किया जिससे कि मेरी कमर और नाभि साफ दिख रही थी। थोड़ी देर के बाद मैं पढ़ाई करने के लिए उनके कमरे में चली गई। आज मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई पर था, पर मैंने नोटिस किया कि मेरे जेठ जी पूरी नज़र मेरी नाभि और कमर पर थी। मैं कुछ सवाल पूछने के बहाने उनके करीब चली गई और उनके करीब जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने धीरे धीरे मेरी कमर पर अपना हाथ फेरना शुरू कर दिया। मैंने इस वाक्य को नज़रअंदाज कर दिया
तभी मेरे जेठ बोलते हैं, दिया मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो क्या तुम मुझे चाय बना कर ले आओगी? मैं चाय बना कर ले आई। मैंने बोला, जेठ जी चाय पर उनका पूरा ध्यान नहीं मेरी कमर पर था, तो मैं जानबूझकर उनके सामने झुक गई ताकि मेरे दोनों महाराजाओं के दर्शन मेरे जेठ जी को हो जाए। मैंने डीप नेक ब्लाउज़ पहना हुआ था। उनका पूरा ध्यान मेरे दो महाराजाओं और मेरी कमर पर था। मेरे पति ने तो अभी मेरी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं की थी और मुझे छोड़कर मुझसे बहुत दूर चले गए थे। एक दिन मैं अपने जेठ के पास चली गई और मैंने उनको पूछा, मैं अपनी बॉडी पर टैटू बनवाना चाहती हूँ, तो बॉडी के कौन से हिस्से पर बनवाऊँ? मेरी कमर पूरी की पूरी दिख रही थी। तो उन्होंने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा और नाभि के चारों ओर घुमाने लगे। मैं उनकी इस चुअन से मदहोश होती जा रही थी। मैं जल्दी से वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन मैं उनके सामने पिंक कलर की पारदर्शी साड़ी पहनकर चली गई और उनके सामने अनजान बनकर बैठ गई, जैसे मुझे उनके इरादों का कुछ पता ही ना हो। वो मेरी कमर को घूरे ही जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा, जेठ जी आप क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा, तुम्हारी कमर। मैंने अनजान बनते हुए अनसुना कर दिया। थोड़ी देर के बाद वो मेरे बहुत करीब आकर बैठ गए और अपने हाथों से मेरा हाथ ले लिया। मैंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठा दिया। मैं उनको सब कुछ बड़े आराम से करने दे रही थी। इतने दिनों के बाद तो मुझे ये सुनहरा मौका मिला हुआ था। तभी वो बोले, दिया तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि तुम टैटू कहाँ पर बनवाओगी? तो उन्होंने अपनी उंगली मेरी नाभि के अंदर घुसा दी। मैं पूरी तरह उनकी आगोश में खो जाना चाहती थी, पर तभी मैंने उनके हाथ को पकड़ लिया। उन्हें बात को टालते हुए, नाभि के चारों ओर टैटू तुम्हारी कमर पर 4 चाँद लगा देंगे। आज मैं तुमको पूरी तरह से बनाना चाहती थी। अब मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैं कसकर उनके गले से लग गई। उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठाया और अपने कमरे में ले गए और हम दोनों एक दूसरे को खूब प्यार दिया। अब मैं उनसे प्यार करने लगी थी, पर मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने पति के साथ बेवफाई की है। पर ऐसा कौन पति होता है जो अपनी नई नवेली दुल्हन को इस तरह से अकेला छोड़कर चला जाए? पर अब मैंने अपने जेठ से दूरियां बना ली थी। पर राहुल को गए हुए लगभग 2 साल हो गए थे। वो घर वापस ही नहीं आ रहा था और अब तो उसने फ़ोन करना भी बंद कर दिया था। मैंने ये बात अपने जेठ से कही तो हम दोनों उसको ढूंढते हुए दिल्ली पहुंच गए। पर हम दोनों ने जो वहाँ देखा, मेरे तो पैरों के तले ज़मीन खिसक गई हो। मैंने देखा राहुल ने दिल्ली में दूसरी शादी कर ली थी और उसका एक बेबी भी हो गया था। ये सब हमने बाहर से ही देखा। हम राहुल को बिना बताए ही दिल्ली गए थे और वहाँ का नज़ारा देखकर हम बाहर से ही वापस आ गए। घर आकर मैंने और मेरे जेठ ने भी शादी कर ली और हम दोनों शादी के बाद कनाडा शिफ्ट हो गए। जिस इंसान के लिए मैंने अपने घर वालों को छोड़ा था, वो मुझे शादी के 3 महीने बाद यूं ही मझधार में अकेला छोड़कर चला गया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।